हेलो फ्रेंड्स, 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार, एजुकेशनल चैनल एग्ज़ाम द्वार। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? और इसके ऑप्शन है मिजोरम, बिहार, झारखंड, केरल। और इसका सही उत्तर है मिजोरम। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। और इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन ने हाल में ही अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIEC ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? और इसके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। चूँकि राज्य के कई जिलों जैसे त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी है, इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों के हमले के जोखिम में होती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बार स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली के बार बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? और इसके ऑप्शन है AK सीकरी, जस्टिस चेलमेश्वर, तीरथ सिंह ठाकुर और BN श्रीकृष्ण। और इसका सही उत्तर है AK सीकरी। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला आयुक्त के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? और इसके ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला। और उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको RRB NT से रिलेटेड मैथ्स की वीडियोज़,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस, साथ ही आरआरबी मैथ्स मॉडल सेट, जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक्स वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, अमेरिका। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। देखते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही है। साल 2014 और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्हें 6 सर्जरियाँ कराई थी, जिनमें से 2 हिप सर्जरियाँ भी थी। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिसविली के साथ WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अबीगैल स्पियर्स और रैक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? पूर्ण सौरीकरण, और इसके ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर है ओडिशा। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल में कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। यह शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी की जाएगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध उपकरणों में ग्रिड से इतर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRE ने ली है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका ऑप्शन है जानवी फूकन, कोमल त्यागी, गीता सिन्हा, वंदना सचदेवा। और इसका सही उत्तर है जानवी फूकन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया है। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं आज के 9वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान विकास पर चर्चा की? और इसका ऑप्शन है इजराइल, चीन, नेपाल, जापान। और इसका सही उत्तर है इजराइल। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। और इसी के साथ आज का 27 मई 2020 का करंट अफेयर्स खत्म होता है। 28 मई को हम फिर हाजिर होंगे हमारे चैनल एग्जाम द्वार को। तब तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।